तो हेलो एवरीवन, मैंने व्लॉग देखा डब्बा का। तो डब्बा के व्लॉग को देख के तो मुझे इतना कोई गुस्सा चढ़ा ने। कैसी औरत है भाई तू? 35 साल की औरत, तेरी पैम्परिंग खत्म नहीं हो रही है? क्या है ये फालतू औरत सही में? इसको बर्थडे मनाओ तो इसके एक एक महीने इसके बर्थडे के व्लॉग चाहिए रहते हैं इसको बनाने के लिए। तो सबको वो पैम्परिंग करो। इसकी एनिवर्सरी के लिए ये पहले दिन मिली कभी, इसकी पहले दिन बात कब हुई, ये कब हुआ, वो कब हुआ, इसकी इंस्टाग्राम के लिए, इसके यूट्यूब के लिए, हर चीज़ के लिए है ना, इसको सरप्राइज़ देते रहो। इसकी पैम्परिंग, मतलब सारी दुनिया के पास एक ही काम है और वो है भालू पी की पैम्परिंग करना। इस निकम्मी औरत ने, सही बता रही हूँ, सोफे पे पड़े पड़े इसने सबका इतना जीना आराम कर रखा है। इसके माँ बाप के अलग रहने की सबसे बड़ी वजह ये औरत है। आज मुझे इस बात का पक्का पक्का यकीन हो गया कि कंटेंट के लिए और अपने आप को प्रिंसेस फील दिलवाने के लिए, पैम्परिंग पैम्परिंग करने के लिए कुछ भी कर सकती है ये औरत, कुछ भी। इतनी सेल्फिश महिला मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी सही में। जब इसके पापा को जो ब्रेन स्ट्रोक आया था तब तो फिर भी चलो समझ में आती थी एक बात, कि चलो वो बीमार थे तो वो ऊपर रहते थे। उसके बाद में वो कुछ टाइम के लिए नीचे रहने के लिए भी आए थे, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से वो उनको नीचे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये नहीं जीने देगी। नीचे जो लोग रह रहे हैं ना, उनका इसने कितना वो सूटम सूट दिला देती है और कितना जीना आराम करके रखती है। ये औरत दो दो तीन तीन चार चार बजे तक लोगों को सोने नहीं देती है। अगले दिन उनका क्या काम होगा, कुछ नहीं होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। बच्चों को स्कूल जाना रहता है, कोचिंग रहता है, कुछ भी रहता है, इसको कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ मेरी पैम्परिंग करो, मेरे ब्लॉग का कंटेंट बनाओ, मैं तुम्हें ड्रेस दिला दूंगी, सूट दिला दूंगी, बस इतना ही आता है इसको। और खुद तो पड़ी थी यहाँ पे, ये एक कम थी क्या पेंगुइन की तरह पड़ी हुई, जो अपने निकम्मे गुटका खोरपति को लेके के आ गई है भाई। उसकी जब जब उस बंदा है वो बात करता है ना, उसके वो गंदे टेढ़े मेरे दांत जब मैं देखती हूँ ना, मेरा सही बता रही हूँ, उसके मुंह पे मुक्का मारने को दिल चाहता। भाई कैसा सा है तू? इतने पैसे आ गए हैं, मसाज कराते घूम रहा है, दांतों का ही कुछ करा ले निकम्मे। या गुटखा खा रहा है? गुटखा भाई, गुटखा छोड़ा नहीं लग रहा है तुम्हारा। चलो, जब ये ना पिज़्ज़ा और नान को करते हैं ना एक्सप्लॉइट, तब लोगों को ऐसा लगता है कि चलो ये है ना पेटी खाला के बच्चे हैं तो ये कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही हैं इनको, यहाँ ये फ़ायदा उठा रही। भाई ये अपने माँ बाप की नहीं है, ये अपने भाई भाभी की नहीं है, ये किसी की नहीं है। ये औरत, इसने सबका ही जीना आराम कर रखा है। उन दो बच्चों का तो इसने फ्यूचर तबाह कर दिया है। पहले उसका एक का किया था, उसको एक को अपनी चमची बना रखा है, और दूसरा वो पहले जनाब के साथ रहता था ना तो फिर भी थोड़ा ठीक रहता था, थोड़ा वेल मैनर्ड था, थोड़ा खाने वाने पे भी कंट्रोल रखता था, सब चीज़ें सही थी। अब उसको ये अपने गुटके की पूँछ बनाने पे तुली हुई है। तो नान का भी ये जीवन है ना, ये सही से रहने नहीं देगी, सबका लाइफ ख़राब करके छोड़ेगी ये औरत। कोई भी बेटी भाई इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है कि अपने पेरेंट्स को अलग करते, अपने बूढ़े पेरेंट्स को। बुढ़ापे में तो इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलो जब इंसान यंग होता है ना, तब तो लोग चलो कमाने वमाने के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, करते हैं जॉब वगैरह, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इन चीज़ों में लगे रहते हैं फिर भी। लेकिन बुढ़ापा ही एक ऐसा टाइम होता है जब काम काज से जब इंसान रिटायर हो जाता है, जब बच्चे उनको संभालने लग जाते हैं ना, तभी वो अपनी दुख सुख की बातें करते हैं, अपना दुख बांटते हैं। इस औरत ने बागवान वाली हालत कर रखी है अपने घर पे, इसको जरा शर्म नहीं है। भाई कभी तो देख ले, माँ बाप को तूने अलग कर रखा है तो कितना बड़ा पाप लगेगा, पापी। फिर कहती हाँ फ्रेंड्स हमें ये हो गया, फ्रेंड्स हमें वो हो गया, तो इतने पाप करेगी तो कहीं ना कहीं से तो सज़ा मिलती है ना बंदे को। और जो ये कर रही है ना भी बच्चा बच्चा बच्चा, इसको बच्चे का कुछ लेना देना नहीं है। इसको बच्चे का, ये किसको बच्चों से कितना प्यार है वो तो देख लो। ये अपने भाई बेटे को, भाई के बेटे को ना कितना की गोद लेती है, उसको रूहान को कितना की खिलाती है, कुछ नहीं। सिर्फ कैमरा ऑन होगा थोड़ा सा नाटक कर देती है, सलाम कर दो, हाय कर दो, उमा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सिर्फ ड्रामेबाजी करती रहती है। औरत किसी की भी सगी नहीं है। और होने दो एक बार, बच्चा देख लेना ये कितनी अनहाइजेनिक तरीके से, ये जो बंदी खुद नहीं आती वो क्या तो बच्चे को नहलाएगी, क्या वो बच्चे को पालेगी। इसमें भी सिर्फ ये बेटी खाला को थोड़ा बहुत शर्मिली सुटारा आंटी तो इसके चक्कर में इतना नहीं आती, फिर भी सूट वूट का लालच देगी थोड़ा बहुत उसको। और रिजा रेहान को, वो तो दोनों ने अपनी अपनी पूछ बना रखा उसको, और वो बच्चा खिलाते रहेंगे और इनकी पूछ बन के इनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे थोड़े बहुत। कोई चॉकलेट के लिए, कोई सामान के लिए, कोई कपड़ों के लिए, कोई घड़ी जूते के लिए, बस यही रह गया है इनका काम। और बेचारा नान है ना, वो कमरे में जाके सो रहा था तो उसको जाके इसने इतना परेशान किया कि मैं यहाँ सोऊंगी, मैं तो सोफे पे। किसी दिन तो सोफे पे नहीं सोई, जो तो कह रही है ना सोफे पे, तू और तेरी माँ ने बेड उसे छीनने के लिए तूने ये ड्रामेबाजी की। वरना तू तो कहती है तेरे गुटके को तो बिल्कुल भी लाइट पसंद नहीं है, तेरे गुटका तो एकदम लाइट बंद करके सोता, तो उसके साथ कैसे सो जाती है तू? और तू सो क्यों रही थी भाई उसके साथ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। दूसरे कमरे में सोती थी ना तू, या तो तेरे ऊपर के जहान में सोती थी तेरी डब्बा के जहान में, क्यों नहीं सोई? वहाँ ले जाती तेरी माँ को, सो जाती वहाँ जाएगी। रीज़ा रेहान ने तेरा ठेका लिया हुआ है क्या? और वैसे भी उसके गार्जियन जो है वो मैडम और जनाब हैं,
वो घर में भी मैडम और जनाब के रह रहे हैं, राशन भी वो उनका खा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तू दो चार गिफ्ट दिला देती है, उसके चक्कर में कंटेंट में ले लेके उनको एक्सप्लॉइट करेगी, तू अपनी पूंछ बना के रखेगी उनको। उनका तूने पढ़ाई लिखाई सब तूने बर्बाद कर दिया उनका। तो इतनी सेल्फिश, इतनी टॉक्सिक बहन है ना। तेरे जैसी बहन भगवान दुश्मन को भी ना दी, इतनी तो टॉक्सिक औरत है। तो किसी की खुशी तेरे से बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। जो जिन छोटे भाई बहन को है ना, हम रखते हैं छोटी बहन को जैसे प्रिंसेस बना के रखती, सजा धजा के रखती, अच्छे कपड़े पहना के रखती, तो तेरे और अप्रिसिएशन होता था तेरा। लेकिन नहीं, तेरा तो खुद का ही प्रिंसेस बना ख़त्म नहीं होता। और तू इतनी टॉक्सिक बहन तो तू है ही है, और तू इतनी टॉक्सिक बेटी है कि तेरे से अपने मम्मी पापा को भी इस घर नहीं देखा जा रहा। तो इतनी टॉक्सिक बहन है कि तेरे से, तेरे भाई के नाम से तेरे को कोई पहचान रहा था तो तेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। तू इतनी बड़ी टॉक्सिक औरत है कि तू किसी को खुश नहीं देख सकती है। ऐसा क्यों कहती है हमारे बारे में? तुम तो हमसे जलती हो, तुम तो जेलस हो, जेलस। बताओ ना गुटका, हम कितने अच्छे हैं, हम सबको कितना सूट हम सूट दिलाते हैं। देखो तुम्हें भी अभी हमने कितने कपड़े दिलाए हैं गुटकू। हमारे बारे में ऐसा कह रही है, पैम्परिंग चाहिए पैम्परिंग। अम्मी बिरयानी बना दो अम्मी। नहीं फ्रेंड्स, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मुझे लगे भूख, मैं लगा खाना खाने बाद में जाना, तुम पहले तो मेरी तारीफ करो। नहीं, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हुई। अब भाई निकम्मे का था ना डायलॉग सुन सुन के कि मेरे घर वाले बहुत खुश है, और वो तू क्यों नहीं होगा खुश? तू क्यों खुश नहीं होगा निकम्मे? तेरे को बैठे बिठाए तेरे को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई। तेरे को सिर्फ इसकी पैम्परिंग से तो तू भी परेशान हो चुका है। इसको जितने सरप्राइज चाहिए रहते हैं, मतलब कि इसको 365 डेज में से 300 डेज इसको कुछ ना कुछ सरप्राइज़, कुछ ना कुछ इसको चाहिए रहता है। स्पेशल फील करवाना, ये वो करवाना इसको चाहिए रहता है, वरना ये जीने नहीं देती किसी को, है ना। और ये पहले ही कोई भी ओकेजन आने से पहले है ना, सबको कहने लग जाती है तो ये मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है, ये मेरे लिए ये करेंगे, ये मेरे लिए वो करेंगे। क्यों करेंगे भाई? एक चीज़ मैंने नोटिस की है, हर इंसान को ये जताती रहती है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं, इतनी बड़ी अटेंशन सीकर है ये औरत कि इसको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान मैं ही हूँ, और मेरे ही चारों तरफ है ना सारी दुनिया घूम रही है, और मैं ही दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, सबसे प्यारी लड़की हूँ। मेरी तारीफ़ें करो, मेरे को अच्छा अच्छा कहो, फिर मैं तुम लोगों को यूज़ भी करूँगी। तुम लोगों को अरे सोए हुए इंसानों को इसके माँ लात मार के निकल जाती है रिजा को इतनी। फिर वो है अम्मी जैसी हैं हमारी, ये अपनी जो बेटी खाला है उसको ये तू करके बुलाती है, तुम करके बुलाती है। इसका पति इसकी मौसी को बेटी बोलता है, मतलब बेटी खाला को नाम से बुलाता है बेटी बोल के। इसको शर्म नहीं आती। इसके मामा को कारी बोलता है। इसके जो कारी मामू है ना, उनको ये मामू नहीं बोलता, उनको ये कारी मुंह से नाम लेके बोलते हैं। इनको शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं है। अरे भाई तुम्हें और कुछ नहीं है तो तुम जी लगा के बोल दो किसी के आगे। ज़रा सी शर्म कर ले घुट के। इतना कोई निकम्मा, इतना कोई बेशरम कैसे हो सकता है? इसको इतनी गालियाँ पड़ती हैं, लोग इसको इतना सुनाते हैं, तू निकम्मा है, तू घर जमाई है, तू ये है, तू वो है। इत गेंडे से मोटी खाल आदमी है, इसको कोई असर नहीं होता। और अब देखो कैसे फ्लाइट में जा रहा है तो ये लिख रही है गुड को हमें छोड़ के चले गए फ्रेंड्स। क्या हो गया भाई? 2 दिन तेरे से पीछे छुड़ा ही गए हैं। तेरी स्कूटर वाली हंसी से परेशान हो चुके हैं। इतना हिन हिना के ये हंसती है ना, सही बता रही हूँ। इसकी हंसी कभी सुनना ध्यान से, सही बता रही हूँ। गुस्सा आता है इसके ऊपर, ऐसे दिल चाहता है कि एक इसके थप्पड़ लगाऊं जाके कि ये मुंह इसका बंद हो कैसे ना कैसे करके। सबको एक्सप्लॉइट करना है इसको, सबको अपना कंटेंट बनाना है सिर्फ और सिर्फ। रात भर जागती है महारानी, दिन भर सोती है। उठते साथ उनको कंटेंट बनाने की, इसके 1 घंटे पे दरवाज़ा खोलें, ये जब भी जो कहे वो बना के दे, ये जब कहे चैलेंज कर लें, जब कहें इसके साथ घूमने को निकल लें, और जब चाहे तभी मोदा मंडली को लाके अपनी बूढ़ी माँ के सर पे पटक देती है। जैसी भी है भाई वो अगर ये बंदी का यूट्यूब चैनल ना होता था, ये अपने ससुराल में जाके पड़ी रहती है, ये अब डेल्टा में भी जाके पड़ जाए, वो अपने बेटे बहू के साथ रही। चलो ये अगर नीचे भी रहते हैं ना, जैसे अगर रीज़ा, रेहान और इसकी अम्मी अगर नीचे भी रहते हैं, तो भी उसको टाइम तो मिलेगा ना अपने पति के पास जाने के लिए। किसी को टाइम ही नहीं देती, ये अपने ही काम में लगा के रखती है, सबको इन्वॉल्व करके रखती है कि नहीं मैं इंपॉर्टेंट हूँ अम्मी, मेरी सोचो, मैं सूट दिलाऊंगी अम्मी, मैं सूट करवाऊंगी। पापा का क्या है? पापा को तो वो लोग खुद ही संभाल लेंगे, देव भैया संभाल लेंगे, ये संभाल लेंगे, वो संभाल लेंगे। भाई तेरे से तो तेरे भाई भाभी 1000 गुना अच्छे हैं, 1000 गुना। इतना एक्सप्लोइट तो किसी को नहीं करते वो लोग। और जो उनका काम भी करते हैं ना, उनको भी वो टाइम टाइम खाना खिलाना। ये तो इतनी कोई निकम्मी औरतें हैं, घर पे आई हुई इंसान को मुझे नहीं लगता कि पानी भी पूछती हैं किसी को। आज तक आपने देखा कोई बाहर का इंसान इनके घर पे आए हो और वो कुछ लेके चाय नाश्ता कुछ कर रहा हो? भाई हमारे यहाँ तो बदतमीजी मानते हैं इस बात को। राजस्थान में तो अगर बंदा आया है ना घर पे,
चाहे वो खाना खा के ही क्यों ना है, फिर भी उसको कम से कम चाय नाश्ता करवा के ही भेजते हैं। और अगर कि ऐसे टाइम पे है कि भाई खाना खाने का टाइम है, तो उस टाइम पे उसको थोड़ा बहुत खा जाए थे, खाना खिलाए बगैर भेजना, और एटलीस्ट चाय पानी पिलाए बगैर भेजना तो इतना बुरा समझा जाता है कि भाई कि कैसे लोग हो तुम, चाय पानी पिलाने लायक भी नहीं हो गया। और ये इतनी निकम्मी है। और ये मतलब ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, यूपी तो मेहमान नवाजी की जगह ही जानी जाती है उसको तो। लखनऊ के करीब ये लोग रहते हैं, कितना वहाँ पे ये चीज़ बोलते हैं कि वहाँ की मेहमान नवाजी इतनी फेमस है, ये तो किसी को चाय पानी पूछने लायक नहीं, इतनी निकम्मी है। इसने तो इसके गुटकू के मम्मी पापा का ही इसकी मम्मी ने स्वागत कर दिया था, किससे, केले दे के ग्रैंड वेलकम कर दिया था। और उनके साथ में अच्छा लंच के लिए कोई क्या भेजेगा, सोच के देखो। लंच के लिए कोई इंसान भेजता है, चलो पराठे बना के भेज दिए, पूड़ी सब्जी भेज दी, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें इंसान भेजता है। इसने घर पे लाए हुए ड्राई फ्रूट उठा के दे दिए उनको कि ये खा लेना रास्ते में। ड्राई फ्रूट एक दिन में इंसान कितने खा सकता है भाई, 2-4 से ज़्यादा आप खाओगे तो आपके कितना नुकसान भी करेगी। कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, अगर एक क्वांटिटी से ज़्यादा इंसान खाता है तो उसको नुकसान ही कर दी है। लेकिन इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये भाई दोनों माँ बेटी इतनी है। लेकिन सही बता रही हूँ, इन पूरी इब्राहिम फैमिली में सबसे ज़्यादा अगर टॉक्सिक कोई बंदी है ना, तो वो पहले तो है भालू, और फिर है इसका निकम्मा घर जमाई गुटखा क्यों पति। अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों। और लाइक ज़रूर से कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि घंटी बज जाए और आप लोगों को मेरा नया पॉडकास्ट आता है सबसे पहले पता लग जाए। और किस किस इंसान पे आप पॉडकास्ट जानना चाहते हैं वो भी मेरे को ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।